सो 2 Asn बराबर, अच्छा ये T1 प्लस Tn, T1 प्लस Tn, T1 प्लस Tn कितने बार आएगा? n टाइम्स आएगा। सबको समझ में आ रहा है n टाइम्स कैसे आएगा? तो T1 प्लस Tn, T1 प्लस T1 n टाइम्स आएगा, तो ये आ जाएगा n टाइम्स ऑफ T1 प्लस Tn। तो Asn बराबर आ जाएगा n बाई 2 T1 प्लस Tn। क्या ये फार्मूला पढ़े हो बताओ? दैट इज Asn बराबर ये फार्मूला है n बाई 2, T1 इज फर्स्ट टर्म एंड Tn इज लास्ट टर्म। याद आ रहा है? बचपन में फार्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, ये AB का एकदम का सम का क्या फार्मूला बन गया? सम ऑफ n टर्म्स क्या हो गया? nthवा टर्म आपका लास्ट टर्म है, तो क्या फार्मूला बन गया? n बाई 2 नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। अच्छा 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 Asn को ऐसे भी लिख सकते हो क्या? n बाई 2 T1 फर्स्ट टर्म a ले लिया और Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। बोलो, T1 फर्स्ट टर्म a हो गया और Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू Asn क्या हो गया? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। क्या बताओ? ये भी फार्मूला होता है, तो दो फार्मूला हो गया n टर्म का, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये दो फार्मूला में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको बताओ? क्या बेसिक डिफरेंस दिख रहा है तुमको? सही है। देखिए अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो ये फार्मूला डाल देना, और अगर कॉमन डिफरेंस पता है तो ये वाली फार्मूला डालना। इस फार्मूला में कॉमन डिफरेंस का इन्वॉल्वमेंट है, इस फार्मूला में कॉमन डिफरेंस हिडन है, इस फार्मूला में कॉमन डिफरेंस हिडन है, और इस फार्मूला में कॉमन डिफरेंस का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, दोनों फार्मूला याद रखना है। सवाल किया जाए, पहले आपका डाउट बता देते फिर हम करते हैं। बोलिए। आपका डाउट बता देगा। दो एक्सरसाइज बोला था करने में बेटा। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको नहीं लगता कोई डाउट होगा कि है फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट? बोलिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट है क्या? एग्जाम्पल एक्सरसाइज कहेंगे। नहीं है। चलिए सेकंड एक्सरसाइज में है क्या बेटा? सेकंड एक्सरसाइज में है 21 एंड 23। और कोई डाउट है? 5 का 2, ठीक है, 5 का 2 और 21 23 सही है। 24 भी सही है। एग्जाम्पल में कोई डाउट? एग्जाम्पल में कोई डाउट बताओ। 5 का 2 बोला आपने और फिर आपने बोला 21 23, 21 एंड 23, ठीक है बेटा, और आपने बोला 24। और एग्जाम्पल में कोई डाउट है बता दीजिए। 2021 एग्जाम्पल में 20 और 21 वेरी गुड। और कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको लगता है। 20 हम ये सवाल अगर बताते हैं 24 अगर बताते हैं तो आपका 23 भी बन जाएगा, 24 भी बन जाएगा एग्जाम्पल का।
सेम सवाल है ना। चलिए बारी बारी से देखते हैं, बनाते हैं। पहले हम लोग 5 का क्यूब करते हैं। 5 का क्यूब क्या करता है सवाल में, एक ही तो आप बचपन में भी पढ़े हैं, बचपन मतलब वाले 10th क्लास। देखिए क्या रहा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, देखिए क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है जिसका पहला टर्म है 12 प्लस 8 आएगा, 12 प्लस 8 आएगा। दूसरा टर्म है 11 प्लस 6 आएगा। प्लस 6 आएगा, 10 प्लस 4 आएगा। इस तरह से पहला टर्म है 12 प्लस 8 आएगा, दूसरा टर्म है 11 प्लस 6 आएगा, तीसरा टर्म है 10 प्लस 4 आएगा। इस तरह से है बेटा, और डॉट 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 गया है। पहला सवाल है पहला सवाल है इज प्योरली रियल, दूसरा सवाल है इज प्योरली इमेजिनरी। ये सवाल है बेटा, ठीक है ना। पहले तो प्रोग्रेसिव पहचान लो क्या है। फर्स्ट टर्म को हम लोग किसे डिनोट करते हैं बताओ, T1 से। सेकेंड टर्म को T2 से, थर्ड टर्म को T3 से। AP पहचानने का तरीका क्या है, AP पहचानने का तरीका है T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 सेम होना चाहिए। अगर T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 सेम है तो इसका मतलब T1 T2 T3 और सो ऑन आर इन क्या होगा, एक। चेक करो T2 माइनस T1 क्या है, 11 प्लस 6 आया होगा माइनस 12 प्लस 8 आएगा, ये आएगा -1 और -2 आएगा। आ रहा है क्या, देखो T3 और -T2, T3 माइनस T2, 10 प्लस 4 आया होता -11 प्लस 6 आया होता, यार अब -1 -2 आया होता। आ रहा है, बताओ क्या ये दोनों बराबर है क्या, देखो जरा। तो इसका मतलब ये तो AP है, तो AP है। अब जो है अगर सवाल में कभी भी पूछा जाता है कौन से टर्म के बारे में और आपको वो टर्म नहीं पता है, किस टर्म के बारे में पूछा गया और वो टर्म नहीं पता है और आपको टर्म्स के बारे में बताना है, टर्म्स ही बताना है, तो इस तरह का सवाल में हमेशा जनरल टर्म से काम करते हैं। वो सारा सवाल में हम उसको एनएच टर्म मान लेते हैं। तो पहले आप इसका एनएच टर्म लिख लीजिए, Tn। Tn का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn पहले लिख लीजिए। a का वैल्यू कितना है बताइए, 12 प्लस 8 आयोटा है क्या। अच्छा हमको ये बताओ ये AP कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सोच के बताओ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग AP का कंडीशन क्या होता है, इंक्रीजिंग AP का कंडीशन क्या होता है। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ इंक्रीजिंग AP का कंडीशन क्या होता है, D ग्रेटर 0 होता है क्या। डिक्रीजिंग AP का कंडीशन क्या होता है, D लेस देन 0 होता है क्या। अच्छा तुम ये बताओ यहाँ पे D का वैल्यू क्या है, ग्रेटर 0 है या D लेस देन 0। ये बताओ हमको -1 -2 आया होता ग्रेटर 0 है या लेस देन 0 है। जवाब दो।
सोचो, लेस देन 0। कैसे लेस देन 0 है बेटा? कैसे लेस देन 0 बेटा? ग्रेटर 0 कैसे बेटा होता? अच्छा आपको अच्छा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए थे, याद है? अच्छा सुनो ना, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए थे कुछ? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े कि नहीं, पढ़ाया गया है कि नहीं बताओ? और आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयरिंग होता है क्या? 1 + 2 आयोटा, 3 + 4 आयोटा में बड़ा कौन है, कौन छोटा है, कैसे होता है? डिटरमाइन होता है ये क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई साइन नहीं होता है बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है? ये बकवास है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है? इंक्रीजिंग एपी और डिक्रीजिंग एपी की बात तभी होगी जब हर एक टर्म उसका क्या होगा, रियल होगा। ये हर एक टर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। अगर हर एक टर्म रियल होगा तभी वो इंक्रीजिंग एपी होगा या फिर डिक्रीजिंग एपी होगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये किस तरह का एपी है? ये कुछ टाइप का एपी नहीं है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, इसका कोई नाम नहीं, बस एक एपी है। एपी इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है? इसको हम ना तो इंक्रीजिंग एपी बोलेंगे ना डिक्रीजिंग एपी बोलेंगे। ऐसा जरूर नहीं करो बेटा, पढ़ाया हुआ चीज़ भूल जाते हो आप। चलो ठीक है, आप भी नहीं बताए, बहुत लोग नहीं बता पाते। चलो 12 + 8 आएगा, n-1। कॉमन डिफरेंस कितना है? -1 -2 आएगा। थोड़ा इसको सरिया लो। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल प्लस आयोटा रियल वाली शकल होता है। तो रियल वाली शकल कितना होगा बताओ? 12, ये +1, 13 - n, ये रियल वाली शकल हो रहा है। और आयोटा वाली शकल कितना रहेगा? आयोटा 8 आयोटा, अच्छा 8 कितना है, 8 आयोटा, और यहाँ सारा प्लस 8 + 2n - 2 आ रहा है क्या? देखो जरा, लिखा क्या? +2 लेता हूँ, 8 + 2 -10 - 12 होगा, बोलो ऐसा होगा क्या? 10 - 12 बोलो, ठीक है? आप सवाल क्या कहता है? प्योरली रियल। तो पहला केस मान लो, लेट Tn बी प्योरली रियल। मान लो लेट Tn बी प्योरली रियल, लेट Tn बी प्योरली रियल। तो अब क्या होगा बेटा? Tn को प्योरली रियल माना मैंने, Tn को मैंने प्योरली रियल माना, Tn को मैंने क्या माना? प्योरली रियल माना। तो Tn का इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होगा? 0 होगा क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Tn 0 होगा क्या? बताओ। अच्छा बताओ, आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ Tn क्या है? 10 - 2n है बेटा। तो 10 - 2n 0 होगा, तो n = 5 आएगा बेटा, बता दो। बोलो, तो कौन सा टर्म प्योरली रियल हो गया? कौन सा टर्म प्योरली रियल होगा? 5th टर्म। अच्छा अगला सवाल क्या है? लेट Tn बी प्योरली इमेजिनरी। मान लो Tn प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी होने का कंडीशन क्या है? रियल पार्ट ऑफ Tn 0 होगा क्या? बताओ। रियल पार्ट क्या है? 13 - n 0 है, तो n = 13 आएगा क्या? बताओ। बोलो, आ गया?
तो कैसे बनाए समझ में आ रहा है ना। और जब अगर किसी कॉम्प्लेक्स का हर एक वैल्यू, किसी सीक्वेंस का एपी का हर एक टर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, तो आप उसको ना तो इंक्रीजिंग एपी बोलेंगे ना तो डिक्रीजिंग एपी बोलेंगे। इंक्रीजिंग एपी डिक्रीजिंग एपी के होने के लिए कंडीशन क्या है बताओ? हर एक टर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। हर एक टर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। कोई रियल नंबर जो है 0 से बड़ा हो सकता है और 0 से छोटा हो सकता है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं होता। समझ में आ गया? क्लियर कट है ये? मिटा दो इसको, देखो जल्दी जल्दी मिटा दो। समझना? देखो इस तरह से तुम बनाओगे तो पूछोगे ना तो अच्छा है ना, अच्छा है। इससे क्या होगा ना, आपको भी फायदा होगा, हमको भी मेहनत कम करना। हाँ, 21 नंबर कहता है, 21 नंबर सवाल कहता है हाउ मेनी numbers are there between। लिखो हाउ मेनी numbers are there between, how many numbers are there between 1 and how many numbers are there between 1 and 1000। 1 and 1000 इसके बीच लेना है। तो क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इंक्लूड होगा? क्या बिटवीन लेना है तो 1 और 1000 इंक्लूड नहीं होगा। Which when divided by 7 leaves the remainder 4। Which when divided by 7 leaves the remainder 4। क्या कहता है सवाल में? कह रहा है 1 और 1000 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं, 1 और 1000 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जिसको 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 4 आ जाए। क्या कह रहा है सवाल में? 1 और 1000 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जिनको 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आ जाए? 4 आ जाए। अच्छा, कोई नंबर को 7 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 4 आ जाए, अगर किसी नंबर को 7 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 4 आ जाए तो वो नंबर किस शक्ल का होगा, हमको ये बताओ। अगर कोई नंबर को 7 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 4 आ जाए तो वो नंबर किस शक्ल का होगा? कोई बताएगा? हाँ, 7n + 4, 7n + 4। ये 7 क्या है? डिवाइजर। n क्या है? कोसेंट। और 4 क्या है? रिमाइंडर। 7 है डिवाइजर, n क्या है? कोसेंट और 4 है डिवाइजर। यानी कि आपको 1 और 1000 के बीच वो सारे नंबर बताने हैं जो इस शक्ल का है। तो पहला नंबर क्या होगा? n यहाँ पे क्या होगा? नेचुरल होगा क्या बताओ? अच्छा, n नेचुरल क्या है? n होल नंबर ले सकते हो। n नेचुरल क्या? पहला नंबर n 0 भी तो हो सकता है। अच्छा, 0 7 से डिवाइड होगा क्या? 4 7 से डिवाइड होगा क्या बताओ? 4 7 से डिवाइड तो नहीं होगा। हाँ, तो पहला नंबर क्या होगा? n का अगर 1 डालो तो क्या आ जाएगा बताओ? 11। दूसरा नंबर कितना होगा? कौन हो जाएगा बताओ? 14 4 18। अगला नंबर क्या हो जाएगा बताओ? 25। ठीक है ना? इस तरह से आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगा? 7n + 4 जो होगा क्या लेस देन 1000 होगा क्या बताओ? इक्वल टू 1000 तो नहीं ले सकते, बीच में लेना। यही तो जनरल टर्म है ना, यही जनरल टर्म है। इसमें जो भी वैल्यू आएगा इस शक्ल से, जो भी वैल्यू होगा 1000 से तो कम ही होगा। तो यहाँ से 7n लेस देन 996 आएगा क्या बताओ?
n लेस देन 996 बाई 7। 996 को 7 से डिवाइड करो, कितना आता है? 996 को 7 से डिवाइड करके बताओ मुझे। 996 को डिवाइड करो, 62 84 63 91 64 98 1 7 दूनी 14 2 100 142 और रिमाइंडर कितना? हाँ 2/7 ऐसा आएगा क्या? 142 2/7। अच्छा तुम बताओ, एक n तो नेचुरल नंबर है ना, n नेचुरल है, तो क्या ये वाली वैल्यू नेचुरल तो नहीं है? तो n जो होगा इससे छोटा होगा ना, इससे छोटा, तो n इससे छोटा सारा, इससे सारा छोटा n वाला वैल्यू होगा, इससे सारा छोटा जो वैल्यू आएगा वो n का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे n का मैक्सिमम वैल्यू कितना बन रहा है? 142 आ रहा है क्या? इसके जस्ट करीब जो n आ रहा है, इसके जो जस्ट करीब नेचुरल नंबर है वो क्या है? 142 है क्या? आंसर हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए बताओ? 140 आ जाएगा। आंसर नहीं देगा, समझ में आ गया बेटा? 21 नंबर। एक 142 ना, इससे छोटा, समझ में आया? बोलो। ये था 21 नंबर सवाल, करीब कौन सा नंबर? हाँ 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 उससे उससे भी निकाल सकते। तो कितना आएगा उससे? n 142 है, कितनी आ जाएगा देखो जरा। इसमें क्या किया ना, इस मेथड में मैंने लास्ट वाला वैल्यू खोजा नहीं, इसमें मैंने लास्ट वाला वैल्यू खोजा नहीं, ठीक है? इसमें हमने लास्ट वाली वैल्यू खोजा नहीं। अगर लास्ट वाली वैल्यू मिल जाएगा तो लेस देन नहीं लेंगे, सिर्फ इक्वल टू से काम चलाएंगे। लेस देन नहीं लेंगे, क्या लेंगे? इक्वल टू से काम चलाएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा अगला सवाल है, इन एन एपी, एक एपी में A4/A7 दिया हुआ है। A4 मतलब चौथा टर्म और A7 सातवां टर्म, चौथा टर्म और सातवां टर्म का रेशियो दिया हुआ है। 23वां नंबर सवाल। ये 2/3 है, ये 2/3 ये गिवन है। एक एपी में चौथा टर्म का रेशियो सातवां टर्म के साथ जो है वो 2/3 है। मतलब एक एपी में चौथा टर्म और सातवां टर्म का रेशियो कितना है? 2/3 है। तो आपको फाइंड करना है बेटा, आपको फाइंड करना है A6/8, A6/8। आपसे पूछा गया छठा टर्म और आठवां टर्म का रेशियो क्या होगा? बन जाएगा क्या? आपसे पूछा गया छठा टर्म और आठवां टर्म का रेशियो क्या होगा? बनाइए जरा। थ्योरी में बता दिया आपको। एक बताया था ना, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। वही तो सवाल है। अच्छा ये 24 है, वो भी बता देते हैं, 24 बुला देते हैं।
अच्छा ए प्लस एल वाला समझ में आया? ये तो पिछले क्लास थ्योरी में बताया था। nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और nth टर्म फ्रॉम एंड का सम क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर नहीं होगा क्या? वो तो सवाल है, ये तो बताया हो जाएगा। बोलो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं लेना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें ले लेना k, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें लेना k। तो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो जाएगा t और एंड से nth टर्म होगा tk माइनस n प्लस 1th टर्म। और उसको देखो फिर फर्स्ट और लास्ट के बराबर आता है नहीं आता? तो t1 प्लस ठीक है, हाँ 4:5 सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टेस्ट वाला था सवाल हार्ड लग रहा था क्या? बोले कि बढ़िया नंबर तो लाया। नेगेटिव मार्किंग क्या था? नेगेटिव मार्किंग क्या? नहीं नेगेटिव मार्किंग अगर कर देते ना दो नंबर तो बहुत बुरा हाल हो जाता। नेगेटिव नहीं किए, ठीक है हाँ तो ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा आदत है ना, वो ज़्यादा अच्छा आदत है, जो जानते हैं आप वही बनाए। ऐसे ही आप सुन करके मानने से कोई फायदा नहीं। लेकिन तो इसको भी क्या होता है, टेस्ट जो होता है ना ऑनलाइन में क्या होता है, आपको जो है क्वेश्चन दे दिए, आप किताब से आप जो पढ़ रहे किताब उससे क्वेश्चन दे देंगे तो क्या करेंगे आप मालूम है? इसको में सबको 50 में 50 आ जा रहा है, सबको, किसी को है कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको 50 में 50 नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है 100 में 100। या मतलब सब पढ़ के रहा है, वो क्या करता है सब एक बनाता है या कहीं से लिखता है कि तभी से छापे। वैसा सवाल क्यों देते बताओ? और तुम जो भी बनाए होगा ईमानदारी से बनाया होगा, और किसी को जिसको 38 नंबर आया है 40 नंबर तो बहुत 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर अपने से बना के मारे और आँख मूंद करके मारे तो दिक्कत है। चलो ठीक है, देखो चौथा टर्म का वैल्यू क्या होगा? a प्लस 3d होगा क्या बताओ? और सातवां a प्लस 6d होगा, बोलो। अच्छा इस रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है? इस रिलेशन से a और d में एक रिलेशन आ जाएगा क्या? तो सॉल्व कर दो, 3a प्लस 9d बराबर आ जाएगा 2a प्लस 12। तो a बराबर 3d आ गया। अब आपसे पूछा गया है कौन सा टर्म करें इससे बताओ? छठा बाई 8 का, तो a6 बाई a6 का वैल्यू आ जाएगा a प्लस 5d और 8 का वैल्यू आ जाएगा a प्लस 7d होगा। बोलो a के जगह पे 3d पटक दो, 3d प्लस 5d अब आई 3d प्लस 7d, ये आ जाएगा 8d अब आई 10d, ये आ जाएगा 4 बाई 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 बाई 5। आ जाएगा बोलो। अगला सवाल है लिखो। लेकिन क्वेश्चन है if theta 1 theta 2 theta 3 dot 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 theta n r e a p, ये theta 1 theta 2 theta 3 dot 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 theta n r e a p, ये बढ़िया सवाल है। r e p क्या लगेगा? विद कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस कितना है? d है, कॉमन डिफरेंस d।
ये कॉमन डिफरेंस की, so that sec theta 1 into sec theta 2, so that sec theta 1 into sec theta 2 plus sec theta 2 into sec theta 3 plus dot 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 sec theta n minus 1 इंटू सेक थीटा एन बराबर लाना है, प्रूफ करना है tan थीटा एन माइनस tan थीटा 1, tan थीटा एन माइनस tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई डी, मिला भेज दिए डिवाइडेड बाई साइन डी, रिजल्ट भेजे हम। कर पाओगे इसको? शायद 30 या 33 है। देखो बनाई बनाई थी 3 ना 10 में 30 नंबर है, 33 है ना, तो 11। कैसे बनेगा बेटा? साइन डी कैसे होगा बेटा बताओ? बनाए हो इसको कोई? एकदम गलत बात है, प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग। कोई भी बनाया है इसको बताओ। देखिए LHS क्या है, कि ध्यान से देखिए, सेक थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 प्लस सेक थीटा 2 इंटू सेक थीटा 3 डॉट 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 सेक थीटा n माइनस 1 इंटू सेक थीटा n। ये दिया हुआ है, बताइए, बोलिए। हाँ, अब ये सेक थीटा 1 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 बाई कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 आ जाएगा, बोलिए बेटा, ऊपर 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 हो जाएगा बेटा, बोलिए होगा। एक टर्म और लिख देता हूँ मैं, इसके बाद जो आएगा वो आएगा 1 बाई कॉस थीटा 3 इंटू कॉस थीटा 4, वो दिख नहीं रहा है बट होगा अगला टर्म, ऐसा बोलिए। इसी तरह से लास्ट वाली जो वैल्यू है वो आएगा 1 बाई कॉस थीटा n माइनस 1 इंटू कॉस थीटा n आ जाएगा, क्या बताइए? ऐसा आएगा, बताइए, ऐसा आएगा, बताइए, बोलिए। अब आपको तो दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ जब दिया रहता है तो फिर सवाल में जान नहीं है, लेकिन यही सवाल डिफिकल्ट थोड़ा हो जाता है, जब आपको पूछा जाता है इसका सम निकालो, ठीक है ना? प्रूफ नहीं दिया रहता, इतना नहीं दिया रहता, क्या लाना है? बट आपके पास हिंट है। क्या हिंट है? आपको रिजल्ट में थीटा n और थीटा 1 लाना है, बट सवाल में देखो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सारा है, यानी कि आपके पास एक क्लू क्या है, आपको थीटा n और थीटा 1 लाना है, मतलब थीटा n और थीटा 1 के अलावा कुछ नहीं रखना, बाकी सारा एलिमिनेट होना चाहिए। यानी कि यहाँ से क्या क्या एलिमिनेट होना चाहिए? थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा 6 डॉट 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 थीटा n माइनस 1 सारा टर्म एलिमिनेट होना चाहिए, सिर्फ थीटा n और थीटा 1 बचना चाहिए। और एक और हिंट दिया हुआ है, नीचे साइन डी क्रिएट करना है, तो क्या मैं यहाँ पे साइन डी से डिवाइड कर दूं तो क्या हर एक टर्म में साइन डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? एक स्टेप हमने छोड़ा है, ठीक है, क्योंकि इतना बार बार कितना लिखूंगा, समझा तो रहा हूँ। क्या ऐसा लिख सकते हैं, बोलो? अच्छा थोड़ा ध्यान से सुनो,
यहाँ देखो थीटा 1 और थीटा 2 है, तो क्या इस d के जगह पे थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि आपके सवाल में दिया हुआ है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 डॉट 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 थीटा n सारा एक ही में है, तो d का वैल्यू क्या होगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। d का वैल्यू क्या होगा? थीटा 3 माइनस थीटा 2। d का वैल्यू क्या होगा? थीटा 4 माइनस थीटा 3। d का वैल्यू क्या होगा? थीटा 5 माइनस थीटा 4। इसी तरह से d का वैल्यू क्या होगा? थीटा n माइनस थीटा n माइनस 1 होगा या नहीं होगा बताओ? तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे चालू मंत्र से यहाँ थीटा 1 थीटा 2 है, तो इस d के जगह पे लिख दिया थीटा 2 माइनस थीटा 1। सिमिलरली बताओ इस d के जगह पे क्या लिखाएगा? तुम बता दो थीटा 3 माइनस थीटा 2। वेरी गुड। इसके जगह पे क्या लिखाएगा बेटा बता दो? अरे वाह गजब गजब, अच्छा ठीक है। यहाँ क्या लिखाएगा बेटा बता दो? वेरी गुड। यहाँ cos थीटा 1 इंटू cos थीटा, यहाँ cos थीटा 2 इंटू cos थीटा, यहाँ cos थीटा 4 इंटू cos थीटा 3 cos थीटा, तो लिखना है यहाँ पे cos थीटा n माइनस 1 इंटू cos थीटा। अब क्या समझ में आ रहा है? क्या यहाँ पे साइन a माइनस b क्रिएट होगा? क्या यहाँ साइन a माइनस b लगेगा? यहाँ साइन a माइनस b लगेगा, सब जगह साइन a माइनस b लगा सकते हो ऊपर। यहाँ a के जगह थीटा 2 b के जगह थीटा 1, यहाँ a के जगह थीटा 3 b के जगह थीटा 2, यहाँ a के जगह थीटा 4 b के जगह थीटा 3, यहाँ a के जगह थीटा 1 b के जगह थीटा n माइनस 1 होगा बेटा बोलो। अब लगा जगह का कमी है थोड़ा, ये लिखाएगा साइन थीटा 2 cos थीटा 1 और माइनस cos थीटा 2 साइन थीटा 1। ये समझ में आया बोलो? अच्छा इसका वैल्यू ये लिख दिया और इस पूरे में इससे डिवाइड है, तो क्या इसमें और इसमें इस वैल्यू से डिवाइड होगा बताओ? क्योंकि इसका दो फैक्टर है तो दोनों फैक्टर में ना इससे डिवाइड होगा बताओ, क्योंकि पूरे में इससे डिवाइड है। तो क्या हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं बोलो? इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं बोलो? चक्का बोलो, क्योंकि स्टेप नहीं छोड़ेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है समझा रहे हैं। इसी तरह से ये देखो ये साइन थीटा 3 cos थीटा 2 और माइनस cos थीटा 3 साइन थीटा 2, नीचे कितना आएगा बताओ? यहाँ पे आएगा cos थीटा 2 cos थीटा 3, यहाँ पे आएगा cos थीटा 2 cos थीटा 3। जगह ही नहीं है, चलो लिखते हैं। यहाँ साइन थीटा 4 cos थीटा 3 माइनस cos थीटा 4 साइन थीटा 3। बोर्ड यूज नहीं होता ना पूरा, आधा ही बोर्ड यूज होता है। cos थीटा 3 cos थीटा 4, यहाँ पे cos थीटा n माइनस 1 cos थीटा n होगा, सॉरी थीटा 4। एक टर्म यहाँ नीचे लिख दूँ क्या बोलो? साइन थीटा n cos थीटा n माइनस 1 माइनस cos थीटा n इंटू साइन थीटा n माइनस 1, नीचे आएगा cos थीटा n इंटू cos थीटा n माइनस 1, यहाँ भी आएगा cos थीटा n माइनस 1 इंटू cos थीटा n। क्या होगा बोलो? होगा ऐसा? अब चलो, अब कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ से देखो ये cos थीटा 1 शहीद हो जाएगा क्या? यहाँ से ये cos थीटा 2 शहीद हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा 2 शहीद हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा 3 शहीद हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा 3 शहीद हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा 4 शहीद हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा n माइनस 1 शांत हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा n शांत हो जाएगा। बोलो होगा ऐसा? बोलो तो बचा कुछ कहाँ तो खत्म है।
यहाँ आ गया 1/sin d, नीचे आ गया। बताओ ये क्या बन रहा है, sin थीटा 2/cos थीटा 2, tan थीटा 2 है क्या ये, और बीच में आएगा माइनस sin थीटा 1/cos थीटा 1, tan थीटा 1 होगा ये, बताओ बोलो। अच्छा प्लस ब्रैकेट में रखते हैं, हर एक टर्म का वैल्यू ब्रैकेट, sin थीटा 3/cos थीटा 3, tan थीटा 3 बेटा, और sin थीटा 2/cos थीटा 2, tan थीटा 2 बेटा, tan थीटा 4 बेटा, माइनस tan थीटा 3 बेटा। इस तरह से लास्ट क्या आएगा, tan थीटा n बटा cos थीटा n आएगा बेटा, tan थीटा n माइनस tan थीटा n माइनस 1 आएगा। ऐसे आएगा, सोचो सोचो बोलो, बस बन गया। देखो पहला ब्रैकेट का पहला वैल्यू दूसरा का दूसरा वैल्यू के बराबर है, कट जाएगा क्या, दूसरा का पहला वैल्यू तीसरा का दूसरा से कट जाएगा क्या। अच्छा बताओ तीसरा का दूसरा वैल्यू चौथा का दूसरा से कट जाएगा क्या। अच्छा तुम बताओ यहाँ पे कौन कटेगा, पहला वैल्यू कटेगा या दूसरा वाला वैल्यू कटेगा। हाँ दूसरा वाला वैल्यू कटेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू सेकंड वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू कट जाएगा इसके जो जस्ट पहले है उसका पहला से, ये वाली वैल्यू बच जाएगा क्योंकि इसको काटने के लिए आगे टर्म नहीं है, और यहाँ से सिर्फ ये बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया बताओ, आपका आंसर आ गया 1/sin d इंटू tan थीटा n माइनस tan थीटा, यही लाना था, बताओ बोलो, लिखो इसको। समझ में आ गया सबको अच्छे से, ठीक है। देखो जल्दी सब बताते हैं। हो गया बेटा, बोलो। तो अभी एग्जाम्पल वाला देखो, एग्जाम्पल में 20 और 21 सेम इसी तरह का सवाल है बेटा। ईपी में तो आपने बचपन में 10th में पढ़ा रखा होगा, उसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर क्या है, लिखा है इफ a1 a2 a3 डॉट 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 n are in AP, a1 a2 a3 डॉट 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 n are in AP, ये AP में दिया हुआ है, and ai greater than where I बराबर 1 2 3 डॉट 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 n, I का वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ai ग्रेटर 0 का मतलब समझ लो ना, I का वैल्यू 1 डालेंगे, a1 भी ग्रेटर 0, a2 भी ग्रेटर 0, a3 भी ग्रेटर 0, n भी ग्रेटर 0, सारा वैल्यू जो है 0 से
प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1/√a1 प्लस √a2 और 1/√a2 प्लस √a3 प्लस 1/√a4 प्लस √a3 इज इक्वल डॉट 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 1/√an प्लस √an माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ n माइनस 1 कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू लाना है n माइनस 1 डिवाइडेड बाय √a1 प्लस √a, ये लाना। तो ये उसी तरह का सवाल है, देखिए जरा गिवन है, बताइए a1 a2 a3 डॉट 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 an re, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 डॉट 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 an माइनस an माइनस 1, ये सारा d के बराबर होगा क्या, बताइए जरा। अच्छा देखो यहाँ से एलएचएस पार्ट क्या है, एकदम उसी तरह का सवाल है, 1/√a1 प्लस √a, एक यहाँ 1/√a2 प्लस √a, यहाँ 1/√a4 प्लस √a, इस तरह से है 1/√an माइनस 1 प्लस √a। अच्छा इस टर्म को स्लाइड कर सकते हो क्या, अगर हम यहाँ √a2 माइनस √a1 करें तो नीचे a2 माइनस a1 आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है, बताओ बताओ, जवाब दो जवाब दो जवाब। अगर इस वैल्यू से ऊपर गुना करें और इसी वैल्यू से नीचे गुना करें तो नीचे तो क्या आ जाएगा, a प्लस b और a माइनस b, नीचे आ जाएगा a² माइनस b², तो नीचे a2 माइनस a1 आ जाएगा, ऊपर √a2 माइनस √a1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ये, बताओ। अच्छा इसको √a3, अच्छा देखो हम पूरा एक टर्म करके दिखा रहे थे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, टाइम अभी हो जाता है, वो कितना पड़ता है, तुम यहाँ पे √a2 माइनस √a1 लिखो और नीचे √a1 प्लस √a2 और इंटू √a2 माइनस √a, ऐसे लिख सकते हो, बताओ इतने वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो ऊपर नीचे, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा ये आ जाएगा √a2 माइनस √a1 और नीचे a2 माइनस a1 आएगा क्या, बताओ, ये प्लस b a माइनस b, ये दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा क्या, बताओ। वही लिखा। अच्छा उसी तरह से यहाँ बताओ क्या आएगा, यहाँ √a3 माइनस √a2, नीचे आ जाएगा a3 माइनस a1 आ जाएगा क्या, a2, यहाँ √a4 माइनस √a3 और यहाँ a4 माइनस a3 आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आएगा √an माइनस √an माइनस 1 और नीचे आ जाएगा an माइनस 1 an माइनस an माइनस आ जाएगा, बताओ। इसको लिख दिया √a2 माइनस √a1, क्या a2 माइनस a1 की जगह d लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर, नीचे सारा d बन जाएगा, बोलो नीचे सारा d बन जाएगा, नीचे सारा d बन जाएगा। अब 1/d कॉमन आ गया, बताओ, अब अभी जो बनाए थे सवाल
तरह का होगा। इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा बताओ। कैसे कटेगा बताओ। ये यहाँ से इसका रूट ए टू, इसका रूट ए टू, रूट ए थ्री, रूट ए को ऐसे ये कट जाएगा। बताओ क्या क्या बचेगा। क्या बचेगा। नीचे बचेगा डी, ये बचेगा 1/d, और यहाँ क्या बचेगा बताओ, रूट ए एन माइनस रूट ए वन बचेगा क्या, बोलो। अच्छा, ये रूट हटाने के लिए डिस्लाइज कर सकते हो क्या, ए एन माइनस ए वन कर दिया जाएगा, डिस्लाइज कर पूरा लिख। इतना ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर, ऐसा कर सकते हैं क्या बताओ। बोलो। अच्छा, ये क्या बन जाएगा 1/d, ये दोनों मिलकर के a n माइनस ए वन आ जाएगा क्या। अभी आपको d को भी एलिमिनेट करना है, क्योंकि d कॉमन डिफरेंस आपने माना था। ये आएगा 1/d, a n का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, nth टर्म a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d लिख सकते हैं, बताओ। ये a1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा। अच्छा, 1/d n माइनस 1 इंटू d, अब आई रूट a n प्लस रूट a1 बचेगा, और d और d अगेन कट जाएगा, क्या बच जाएगा n माइनस 1 बाई रूट a n प्लस रूट a1 बचेगा। बोलो बोलो। क्या इसी तरह से अलग अलग बन जाएगा, 21 नंबर सेम सवाल इसी तरह से बन जाएगा क्या। इस तरह का 2 सवाल कर दिए, तो तीसरा तो हमको लगता बन जाना चाहिए। तो और कोई डाउट है तो बताओ। अभी होमवर्क सुनो क्या है, होमवर्क है 19.3 और 19.4 सारा बनाना है। एक दिन में तो आप बना ही सकते हो। एक्सरसाइज 19.3 एंड 19.4 ये सारा करना है, ये दोनों है। ये तो छोटा एक्सरसाइज है 19.3, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, 4-5 सवाल ही है। और 19.4 थोड़ा बड़ा सवाल एक्सरसाइज, इसमें थोड़ा सवाल ज़्यादा है। ये सम वाली एक्सरसाइज 19.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। करोगे क्या ये दोनों एक्सरसाइज। चलो ठीक है, तब तक अभी समय है 10 मिनट, तो कोई 2 सवाल कर लेते हैं। 2 सवाल हम लोग कर लेते हैं, 2 सवाल। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा। चलो एक क्वेश्चन बताओ, बनाओ इसको। देखो, एक क्वेश्चन है, देखो, इफ log 2 to the base 3, if log 2 to the base 3, comma log 2 के पावर x minus 5 to the base 3 and log
2 के पावर x minus 7 by 2 to the base 3 are in AP find x निकालना है, क्या बन जाएगा? बताओ ये बन जाएगा क्या? जरा बना के देखो तो x क्या आएगा? आएगा क्या? बताओ। चलो बनाते हैं ठीक। चलो देखो क्या गिवन है, बताओ। गिवन है log 2 to the base 3 comma log 2 के पावर x minus 5 to the base 3 and log 2 के पावर x minus 7 by 2 to the base 3 आर इन AP है क्या? बोलो। अच्छा अगर ए बी सी एपी में होता है तो कंडीशन क्या लगता है? अगर ए बी सी एपी में है, ये मानो ए है, ये बी है और ये सी है, और ए बी सी अगर एपी में तो 2b बराबर a प्लस सी लिखते हैं क्या? तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ b का वैल्यू क्या होगा? log टू द बेस 3 2 के पावर x माइनस 5 बराबर a प्लस सी। a है log 2 टू द बेस 3 प्लस सी log 2 के पावर x माइनस 7 by 2 टू द बेस 3। ऐसा लिखेंगे क्या? बताओ बोलो। अच्छा log का प्रॉपर्टी याद करो, log का प्रॉपर्टी याद करो। m log a को हम लोग क्या लिखते हैं? log a पे पावर m लिखते हैं क्या? बताओ। यहाँ m का काम कौन कर रहा है? 2। a का काम कौन कर रहा है? 2 के पावर x माइनस 5। ये लिखा जाएगा log टू द बेस 3 2 के पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा आपको याद होगा log a प्लस log b क्या होता है? log a प्लस log b होता है log a इंटू b। log टू द बेस 3 2 इंटू, ऐसा आएगा क्या? दोनों साइड log का बेस सेम है, तो यहां से log हट जाएगा। दोनों साइड log का बेस सेम है तो log यहां से हट जाएगा। यहाँ 2 के पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 के पावर x माइनस 7 बाई 2 आएगा क्या? बताओ। ये समझ में आ रहा सबको? अच्छा ले 2 के पावर x को कुछ मान लो y मान लो, तो ये सकल आ रहा है y माइनस 5 का होल स्क्वायर। y माइनस 5 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 7 बाई 2। इसको सॉल्व करो जरा कितना आता है। ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 बराबर आ जाएगा 2y
-14 2 और 2 कट जाएगा, तो बाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 39 बराबर 0 आ जाएगा। कितना से फैक्टराइज होगा बता सकते हो? कितना से फैक्टराइज होगा? कहाँ? 7 इंटू अच्छा ये 30 थैंक यू। कितना से फैक्टराइज होगा बताओ बेटा? बताओ सर। हाँ 8 चौक 32 सही है। ये फैक्टराइज हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 बराबर, तो y कॉमन तो y माइनस 8 माइनस 4 कॉमन तो y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा y माइनस 8 और y माइनस 4 बराबर फैक्टराइज करने के बाद यहाँ से देखो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। अच्छा y का वैल्यू 8, तो y मतलब है क्या? 2 के पावर x, 2 के पावर x 8, तो x यहाँ से 3 आएगा क्या? और 2 के पावर x बराबर 4, तो x यहाँ से 2 आएगा क्या? तो x का कितना वैल्यू बना बताओ? 2 वैल्यू बना क्या? अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं कि इतना आंसर आ गया तो हो गया कंप्लीट। आपको एक कंडीशन हमने बताया था, आपको याद होगा log a टू द बेस x को डिफाइन होने का कंडीशन क्या था? आपको याद होगा log नेगेटिव नंबर का नहीं बनता है, log किस नंबर पे लगाया जाता है? पॉजिटिव नंबर पे। तो जिस क्वांटिटी पे log लगाया है वो क्वांटिटी पॉजिटिव होना है। तो आप देखो किस किस नंबर पे log लगाया है? 2 पे, तो 2 तो पॉजिटिव है, लेकिन ये वाली नंबर चेक कर लो 2 पे पावर x माइनस 5, अगर x का वैल्यू 2 रखा जाए, x का वैल्यू 2 रखा जाए तो ये -1 आ जाएगा क्या? तो क्या -1 का लॉग बनेगा क्या? तो x बराबर 2 सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा? छट जाएगा। x बराबर 2 सॉल्यूशन से छट जाएगा, लेकिन 3 रहेगा। ये देखो 2 पॉजिटिव है, 3 डालने से क्या होगा? 8 - 5 3, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये 8 - 7/2 क्या जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो किस x के लिए आपका ये तीनों इनपुट पॉजिटिव हो रहा है? 2 तो पॉजिटिव है, x 3 डालने से ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन 2 डालने से ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये वाली क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। इसलिए x बराबर 2 सॉल्यूशन से क्या होगा? छट जाएगा। सिर्फ आंसर क्या होगा? समझ गए? बोलिए। चलिए एक और बना के दिखाइए तुमको जल्दी सा, एक जल्दी सॉल्व बना के दिखाइए। सॉल्व फॉर x निकालना है, आप खुद बनाइए इसको। सॉल्व फॉर x माइनस 1/x प्लस x माइनस 2/x प्लस x माइनस 3/x डॉट 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 1/x इज इक्वल टू 3। x निकालना है, निकाल दो नहीं? हाँ बेटा जल्दी कीजिए।
कितना टाइम लग रहा है? x इक्वल टू 7 सही है बेटा। एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा? x आ जाएगा बताइए। x अच्छा ये आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डॉट 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 1। अच्छा अच्छा ये बेटा कितना बार x आया बेटा? कितने टाइम्स x आया है? ये ऐसे नहीं आया, इसे इसको एलसीएम लो x, ये घटते हुए थे x माइनस 1 x माइनस 2 इस तरह से है ना, x माइनस 3 इस तरह से घटते घटते कहाँ तक आएगा बताओ? 1 इसके पहले 2 इसके पहले 3 इस तरह से आएगा क्या? डॉट 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 ऐसे आएगा। अब इसको उलट के लिख दो ना, इसको उलट के लिख दो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 x माइनस 1 बराबर 3x आ जाएगा क्या? बोलो कितने टर्म का एपी है बताओगे? ये एक एपी है, कितने टर्म का है बताओ? x माइनस 1 टर्म का है क्या? तो क्या आएगा सम x माइनस 1/2 और फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म x माइनस 1 बराबर थ्राइस x, तो 1 1 कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया बताओ? x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 6x आ जाएगा क्या? एक कॉमन आ जाएगा x, तो बच जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 6x बराबर 0। x कॉमन निकालो तो x माइनस 7 बराबर 0। या तो x 0 होगा या तो x 7 होगा। क्या x बराबर 0 हो सकता है क्या? देखो जरा, क्या x बराबर 0 हो सकता है बताओ? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि x 0 डालने से समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। नहीं माइनस 1 की बात नहीं, नीचे 0 आने से क्या हो जाएगा? समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x बराबर 0 क्वेश्चन से छट जाएगा, आंसर आएगा x बराबर 7। समझ रहे हो? ठीक है बेटा, कर लोगे ये दो एक्सरसाइज दिए आर डी शर्मा से, उसको करना है। जो दो एक्सरसाइज दिए उसको आपको करना है, ठीक है? समझ में आ रही वाली? अरे यार फर्स्ट स्टेप क्यों नहीं समझ में आया? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इस तरह से कहाँ तक गया होगा? 1 के पहले क्या था? 2। यहाँ पे देखो 1/x है, इसके पहले क्या होगा? 2/x, इसके पहले क्या होगा? 3/x, यहाँ होगा 2/x, इसके पहले होगा 3/x। समझ में आ रहा है? तब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? बस ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये एक एपी है x माइनस 1 टर्म का, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना है? x माइनस 1। समझा? ठीक है, कर लेना। ओके, हाँ थैंक यू। ओके।